हेलो फ्रेंड, रिविजन क्लास 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। हाई परचेज पढ़े थे हम। इसमें आपका एक मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड। ये आपका इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए, बेसिकली कल हमने क्या पढ़ा था, पहले हम कल का रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था जब आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल हो पहले केस में, और आपको जो टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट का वो सेम हो। सेकंड केस पर था जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड फिर भी उसका सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड भी सेम नहीं है। मतलब तो टाइम पीरियड सेम था, यानी क्वार्टरली है तो हर 3-3 महीना गैप सेम था। ईयरली है तो हर साल 21 साल गैप सेम था। अगर हाफ ईयरली है हर 6-6 महीने का टाइम सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का टाइम है वो सेम नहीं है, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए समझते हैं। मेरे को यहाँ पे मैंने एक डाटा ले रखा है, ये एग्जांपल। हायर परचेज प्राइस गिवन है 10,000, कैश प्राइस गिवन है 9,000, कैश डाउन पेमेंट है 2,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 मंथ 3,000। देखिए, कैश डाउन पेमेंट आप जानते ही हैं, जो आपने साइनिंग के टाइम पे दिया है। जब आप वो चीज परचेज कोई चीज परचेज करने गए हो, उसी टाइम जो आपने हैंड टू हैंड पेमेंट किया है वो क्या कहलाता है, कैश डाउन पेमेंट, यानी कि इनिशियल पेमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 10 मंथ, ये आपने 10 महीने बाद दी है, 3,000 रुपये की। थर्ड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 15 मंथ 2,000 रुपये की। देखिए, ये आपकी अमाउंट सब अलग अलग हैं, सेम भी हो सकती हैं इंस्टॉलमेंट के अमाउंट, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हमारा मेन फोकस है टाइम पे। पहली इंस्टॉलमेंट आपने 4 महीने बाद दी है, दूसरी 10 महीने बाद, और तीसरी 15 महीने बाद। टाइम पीरियड अलग अलग है ना। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी एनालिसिस टेबल। अब मैं इससे पहले एक चीज निकाल सकता हूँ, क्या, टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा बहुत काम आने वाला है। वो कैसे निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कितना है 10,000, कैश प्राइस 9,000, तो कितना आ गया आपको टोटल इंटरेस्ट 1,000 रुपये। कितना आ गया इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 1,000 रुपये। अब टेबल का फॉर्मेट कुछ हमारे इस तरह का होने वाला है। इसमें इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस, पीरियड, प्रोडक्ट, रेशियो, इंटरेस्ट, कैश प्राइस। ये हमारा फॉर्मेट है इस मेथड में। कैश डाउन पेमेंट, स्टार्ट में कैश डाउन पेमेंट आएगा आपको, कितना दिया आपने 2,000 रुपये। ये आपने कब दिया है, एट द टाइम ऑफ साइनिंग, यानी इनिशियल पेमेंट किया है आपने, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेम कैश प्राइस क्या आएगा आपका ये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे की है, 3,000 की। पेमेंट कितना था आपका परचेज प्राइस का 10,000, 2,000 आपने पहले पे कर दिया इनिशियली, तो कितना पेमेंट रह गया है 8,000। सेकंड कितने की है आपने, 8,000 बचा। सेकंड आपने 3,000 की है, पहले आप कितने पे कर चुके हो 3,000, तो 8,000 माइनस 3,000 कितना आ गया 5,000। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000, जब आपका 5,000 आएगा ये। इससे अच्छा जो आपको बैलेंस चलता वाला बैलेंस से माइनस कर दो। मैंने क्या किया है, मैंने टोटल हाई परचेज प्राइस लिया 10,000, मैंने यहाँ पे 10,000 माइनस 2,000 पे कर चुका हूँ मैं, 3,000 पे कर चुका हूँ, तो कितना आएगा 5,000 आएगा। 10,000 से 2,000 और 3,000 माइनस करके 2,000 रुपये आप किए गए, और 3,000 रुपये आप किए गए, जब भी आपका 5,000 आएगा। इससे अच्छा है जो आपके यहाँ बैलेंस आया है उस बैलेंस को यहाँ पे लो, और जो आपकी उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट थी उसको माइनस कर दो 5,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट बैलेंस कितना बचा 5,000। सेकंड कितनी थी आपने पे, 3,000 रुपये की, 3,000 की। कितना बचा 2,000। अब आपको देखना है जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मेरे यहाँ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3 इंस्टॉलमेंट है। आपके क्वेश्चन में 4, 5, 6 जितनी भी होंगी वो आप देख लोगे। जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ये कितनी बची हुई है 2,000 रुपये, ये इससे मैच करेगी। यहाँ भी थर्ड इंस्टॉलमेंट में लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये अमाउंट आपकी यहाँ पे इससे मैच करनी चाहिए। अगर आपकी मैच कर रही है तो आपने यहाँ तक काम को सही किया है। ये आपने आंसर को आप चेक कर सकते हो। आई बात समझ, किससे मैच करनी चाहिए, जो यहाँ पे हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बची है, जब हायर परचेज प्राइस निकालना आउटस्टैंडिंग की, किससे मैच करेगी ये, लास्ट इंस्टॉलमेंट से। देखो 5,000 माइनस 3,000 जो हमने पेमेंट किया है ये आ गया। समझ गया आप लोग। अब नेक्स्ट कॉलम है पीरियड का। अब पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, एक आपने कब पे किया है 4 मंथ। यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो आपने हैंड टू हैंड किया है, यहाँ तो कोई टाइम गैप ही नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 4 मंथ बाद दिए, 4 महीने बाद 4 मंथ आ गया है, क्लियर। सेकंड आपने 10 मंथ बाद, यानी कि
4 मंथ और 10 मंथ, यानी कि 10 माइनस 4 6 महीने बाद, इस इंस्टॉलमेंट के 6 महीने बाद दिए आपने। अगर मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ, जिस दिन मैंने परचेज की थी उस दिन से 10 महीने बाद जिस दिन मैंने परचेज की थी, लेकिन हमें टाइम देखना है 4 मंथ से, जो हम पहले इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं। कितना गैप बचा? 6 मंथ का। अब हमने ऐसा क्यों किया? देखिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए, थोड़ा मैथमेटिकल है। आप 4 महीने का इंटरेस्ट पे कर चुके हो ना, जो आपने गुड्स में परचेज किए थे उससे आप 4 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लगा चुके हो ना। फिर आप 10 महीने का क्यों लगाओगे? 10 महीने तो आपके परचेज डेट से है। जब 4 महीने का पहले लगा चुके हो इंटरेस्ट, आप 4 पहले ले चुके हो, अब तो आप जो उस बीच का गैप है 10 महीने और 4 महीने के बीच का गैप है, आप फिर वो 2 पे करोगे ना, तो 10 माइनस 4 6 मंथ। ऐसे ही आपका 15 मंथ बाद, 15 महीने बाद पे किया आपने, 15 माइनस 10 मंथ, जो आपका उससे पहले वाला था, यानी कि जो आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का बीच का गैप है, आप बोलोगे 5। समझ गए इतना? प्रोडक्ट, यानी कि अब देखो, नाम क्या है? गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट माने गुना करना, मल्टीप्लाई करना। किसकी? जो आपकी ये अमाउंट है इन तीनों की, यानी कि आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस की किससे गुना करनी है? किससे गुना करनी है? पीरियड से। क्यों गुना क्यों करनी है? क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट का टाइम भी डिफरेंट है, जो गैप है बीच का वो डिफरेंस है, आप देख सकते हो। यहाँ 4 6 5 सेम तो नहीं है ना, कि 4 4 4 ऐसा तो नहीं है ना, 6 6 6, तीनों का गैप अलग अलग है। और जो आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो भी अलग अलग है, आप देख सकते हो, सब अलग अलग है, इसलिए दोनों चीज़ अलग है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने 10th में तो खैर सबके पास मैथमेटिक्स होता ही है। 10th में अगर आपने गुणनफल मेथड पढ़ा होगा, होता है आपके कोर्स में, तो आप इसको वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सेम वो चीज़ यहाँ पे आती है मैथमेटिक्स। देखिए, अकाउंट क्या है? अकाउंट एक कॉम्बिनेशन है आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। 4 इंटू 8,000 32,000, 6 इंटू 5,000 30,000, ये मल्टीप्लाई करके मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब इसका मैंने टोटल कर लिया, कितना आ गया? 72,000। ठीक है। रेशो, ये रेशो आप निकाल सकते हो, नहीं भी इसकी ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए निकाला जिससे क्वेश्चन में थोड़ी ईजी हो जाए, जब मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए, ईजी हो जाए। जैसे अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे 10,000 सबसे छोटा ही है। अब मैं इसको इसके 3 जीरो मैंने गैप कर दी, 10 30 32। अभी 2 से कट सकता है, 5 15 16, ये आप लोग मैथमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ये बेसिकली इसी का पार्ट है, मतलब ये दोनों चीज़ सेम ही है। ये इसकी मतलब इसके कैपिटल मेथड में है और ये शॉर्ट में हो गया आपका, ये मैंने रेशो निकाल दिया इसका। ठीक है, अब आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। इसके बाद इंटरेस्ट में निकाल चुका, टोटल इंटरेस्ट 1,000 आया है। अब 16 अपॉन टोटल कितना है? 36, 16 अपॉन 36, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया है। सेकंड का आ गया, ऐसे ही आप सेम सेकंड का निकाल दोगे, इंटरेस्ट इंटू रेशो अपॉन जो टोटल ऑफ द रेशो आया है, आप ही निकाल सकते हो रेशो वाला। हो गया है, इससे आपका इंटरेस्ट निकल गया है। अब आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है, इससे आप हर इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट इजिकल टू इंटरेस्ट, वही सेम चीज़ है। तो 3,000 की आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या आ गया? 2,556। क्या आ गया आपका? ये कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 2,583 क्या आ गया है? कैश प्राइस ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। 1,861 क्या आ गया आपका? कैश प्राइस ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये टोटल कितना आ गया? 9,000। देखो ये कितना आ गया? 9,000, ये आपका कैश प्राइस आ गया, टोटल कैश प्राइस। यहाँ भी कितना है? 9,000। इसको आप इससे मैच कर सकते हो। अगर आपका ये कैश प्राइस यहाँ पे जो आपका टोटल आया कैश प्राइस से मैच हो रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, या आप इसको आंसर को चेक कर सकते हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये आपकी ओनली रिवीजन क्लासेस हैं। ठीक है, ये आपकी कोई मेन क्लासेस नहीं है। मैं ओनली आपके सारे डाउट जो आपके मतलब कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बुक से करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, आप लोग इसको कर सकते हो। करना है आपको मतलब कॉपी पे, जिससे आपको ध्यान रहे, लेकिन आपको इसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, आपको बुक को खोल के, जिससे अब आपका मैंने कंसेप्ट क्लियर करा दिया है, तो आप इसको वीडियो देखने के बाद अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपकी ध्यान रहेगा मेथड, नहीं तो फिर आप इसको भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, जैसे अब तक आप भूल चुके हो लॉकडाउन पीरियड में। इसलिए आपको ये अभी इसको समझते वीडियो देखते ही आपको करना है अपने बुक से। और जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, तभी आपके समझ में आ पाएगा ये सब कुछ। हाई परचेज मैंने जहाँ से स्टार्ट करता है आप वो देख लीजिए। बल्कि जो मेरी अकाउंटिंग की बेसिक वीडियो है, मतलब 4 वीडियो है मेरी,
जो मैंने बेसिक पढ़ाया आपको अकाउंट का, आप बल्कि वो भी देख लीजिए, क्योंकि अब आपकी मैं एंट्रियाँ स्टार्ट करने वाला हूँ। आने वाले लेक्चर में आपकी मैं एंट्री समझाऊंगा और वो आपकी एंट्री आपके अकाउंट के बेसिक रूल पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके अकाउंट में बेसिक रूल आते हैं तो आप कर सकते हो। शुरू की मेरी जो 4 क्लासेस लेक्चर जो बेसिक क्लास है अकाउंट के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, इससे आपके अकाउंट के रूल ध्यान रहे। और अगर आपको मेरी क्लास में कोई भी मतलब अभी एक बार इसको आप दोबारा फिर देख सकते हो, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि सारे पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मैं अपने लेक्चर में एक पॉइंट को कई बार रिपीट करता हूँ, जिससे अगर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है तो आप उसको दोबारा सुन लो। फिर भी आप लोग एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, कोई चीज़ आपकी छूट जाती है। ये आपकी समझ में आ गया। मैं आपका जब फास्ट ट्रैक में एक रिवीजन लेता हूँ। ये हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। इसे मेनली बेसिकली हमने कि इसको हमने ऐसे क्यों किया, मेन रीजन क्या था, यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल नहीं थी और आपका जो टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट वो भी इक्वल नहीं था। इस वजह से मैंने इस मेथड का यूज किया ओनली, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एन्युटी मेथड या वार्षिकी विधि। ये अब कैसे करते हैं, इसमें आपको पी फैक्टर गिवन होता है, कई बार गिवन भी नहीं होता है, वैसे गिवन होता है मोस्टली केस में। वैसे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, फिर भी आपको तैयारी करके जानी है। इसमें हमको जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हायर परचेज प्राइस की 25,500 का 25,500। इंस्टॉलमेंट आपकी इसमें 3 इंस्टॉलमेंट आपकी वो इक्वल है, इसमें इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल ही आएंगी, 3 इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट रेट आपका 5% है। पी फैक्टर कितना है 2.72325, ये आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होता है तो आपसे कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। आज इस वीडियो को भी लास्ट तक देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसको आप थोड़ा लास्ट तक देखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना, आपके आगे तक काम में आएगा। ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसको अगर आपको गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकते हो पी फैक्टर को। अब देखिए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 25,500 आपको गिवन है, हाई परचेज प्राइस। अब मैं इसकी इंस्टॉलमेंट निकाल सकता हूँ, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाई 3। तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी की आ गई, 8500 रुपये की आ गई है। टोटल कैश प्राइस में निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, पी फैक्टर में गिवन है 3 साल का, ये कितना है 2.723, यानी कि आपका 1 रुपये के हिसाब से चलता है कि 1 रुपये में कितनी वैल्यू थी, 2 रुपये में कितनी वैल्यू होगी। तो जो आपके पैसे 3 रुपये आज हैं, उनकी जो आपका 1 रुपया आज है उसकी 3 साल में वैल्यू कितनी बैठेगी। ऐसे जो आपके 3 रुपये आज हैं उसके 3 साल वैल्यू कितनी बैठी, 3 साल बाद 2.725। नहीं समझे, देखिए आपके पास आज 1 रुपया है, आप जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी वैल्यू पैसे घटती रहती है। जो चीज़ पहले आपका सोने का भाव 4,000 था, अब से 20 साल पहले आज कितना है 40,000 से पहुँच चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है। ऐसे ही जो आज आपके 1 रुपये की कीमत है, आने वाले 2-3 साल में वो कीमत तो नहीं रहेगी ना, हर साल कीमत घटती है। ऐसी जो 3 रुपये की कीमत है आज के टाइम में है, वो 3 साल बाद कितनी रह जाएगी, वो 2.7235। समझ गए आप बात। इसको मैंने पी फैक्टर से इंस्टॉलमेंट की गुना कर दी है, मल्टीप्लाई कर दी है, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस है और ये आपकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का पी फैक्टर है। ये आपका जो पी फैक्टर है वो कितने इंस्टॉलमेंट का है, 3 का, यानी कि आपका 3 के इक्वल है। 2.7235 आपके किसके इक्वल है, ये आपका 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। 3 कहाँ से आए, गिवन है इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कैश प्राइस निकल के आ गया है। पी फैक्टर इंटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे पी फैक्टर, ये आपका कैश प्राइस निकल के आ गया है। अब ये तो क्या बच्चे आप लोग कर लोगे, बुक्स में भी दे रखे हैं, आप सब लोग कर लोगे समझ के, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज़ क्या आती है, अब आपकी बुक में भी ये चीज़ गिवन नहीं है, कहीं भी किसी बुक में चीज़ ये गिवन नहीं है, तो अगर आपको ये गिवन नहीं होता है, वैसे केस बहुत कम होगा, लेकिन ऐसा हो जाए गिवन ना हो तो आप कैसे निकालोगे इसको। आज इसकी हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट ईयर एन्युटी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल हैं, तीनों की निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 5%, क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट रेट 5%, तो आपने 1/1.05 करना है, इंटू 1 करना है। ये आपका, इसको ऐसे करेंगे कैलकुलेटर से, 1 डिवाइड बाई 1.05, इसको ऐसे करेंगे तो आपका 0.952 ये समथिंग यहाँ है आपका। ऐसे आप इसको दोबारा इक्वल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर इसको कैसे करेंगे सोल्व, ये लिखा है सेकंड ईयर में 1/1.05 की पावर 2, थर्ड ईयर में 1/1.05 की पावर 3। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपकी एन्युटी आ जाएंगी, हर साल की आ जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, तीनों का मैं टोटल करता हूँ 2.7235,
ये आएगा जो आपके किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप इसको अगर आपको कैश पैसे निकालना है हर इंस्टॉलमेंट का, वो कैसे निकालोगे आप? आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है, ये मैंने पीवी फैक्टर हर सी का निकाल लिया हर साल का, इनटू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, तो आपकी एक कैश प्राइस आ गया इंस्टॉलमेंट का। कैसे क्या मैंने पहले हर साल का पी फैक्टर निकाला है, मल्टीप्लाई किया एनुटी से, इसकी की ऐसे की, जितनी इंस्टॉलमेंट को गिवन है वही आपका कैश प्राइस आ गया। अब कैश प्राइस कितना है, 23,100 तोड़ा गया मैंने, 23,147, 23,147, 23,147, जो आपका किससे मैच कर रहा है, इससे जो हमने मैच किया। अगर आपके दोनों मैच कर जाता है तो आपका आंसर तो सही है, इसको आप इससे चेक भी कर सकते हो। आपकी समझ में आए? अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं मैंने फास्टली कैसे किया है। मेरे को टाटा गिवन था, हायर परचेज प्राइस 25,500, इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी गिवन थी, इंटरेस्ट रेट गिवन है, पी फैक्टर मेरे को गिवन है, ठीक है। अब ये मैंने इसको ऐसे निकाल दिया, बुक में इतना ही रखा है, क्वेश्चन में इतना ही है बुक में, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, कर लोगे आराम से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये गिवन नहीं होगा तो कैसे निकालोगे, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। जितने आपको 3 साल है तो 3 तक किया मैंने, अगर 4 साल होते हैं तो मैं मल्टीप्लाई 4 से करता, मतलब जो इसकी है इसको मैं 4 से करता, इसकी पावर 4 लगाता मैं, 5 होता तो 5 से लगाता, जितनी इंस्टॉलमेंट होगी। ये आपका निकल गया, ये आपके किसके इक्वल है, पी फैक्टर के। इसके मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, ईच इंस्टॉलमेंट है, जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कैश प्राइस निकल जाएगा। आगे बात समझ आपकी। अब आपको क्वेश्चन करने हैं अपने, आज का आपका होमवर्क है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब आपको टेबल बनाए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये आपकी मेन क्लास नहीं है, ओनली रिवीजन क्लासेस है, इसलिए मुझको इतना फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। आप सोच लोगे सर बड़ी फास्ट पढ़ाने हैं, लेकिन क्या करें, रिवीजन क्लासेस से फास्ट पढ़ाना पड़ेगा कोर्स पूरा करने के लिए, आपको एक बार रिवाइज करने के लिए। कोर्स क्या हमारा पूरा ही है, आपको मैं कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, जो मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, मैं उनको पढ़ा चुका हूँ, सबको कोर्स पूरा करा चुका हूँ मैं। लेकिन बस वही लॉकडाउन वजह से आप लोग सबको भूल गए होंगे। देखो, आपको लॉकडाउन का एडवांटेज लेना है, ये नहीं कि आप लोग सोचते भाई चलो लॉकडाउन चल रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे। आपको इसका एडवांटेज लेना है, आप अपने सब्जेक्ट जो है उसका रिवाइज करिए, उसकी अच्छी नॉलेज लीजिए। चलिए आप जस्ट को नोट कर लीजिए।